हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो बच्चों, उस दिन हमने जो देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा था क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रोटीन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले प्रोटीन्स क्या होता है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को लेके बैठना और कॉपी लेके बैठना और पेन लेके बैठना, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे। और बेटा इसके अंदर जो है 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं आपको पता है? ये हमारा बच्चों अमाइनो एसिड होता है, ये भी हमारा अमाइनो एसिड होता है, ये भी हमारा अमाइनो एसिड होता है, ये भी हमारा अमाइनो एसिड होता है। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइनिंग होते हैं, ठीक है। और जो ज्वाइन होते हैं बेटा, एक बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो एक बॉन्ड बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो सबसे प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो सुनो बेटा, प्रोटीन्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसको बोलते हैं प्रोटियोस। प्रोटियोस, ठीक है, ये याद रखना। जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है, प्रोटियोस से लिया गया है। प्रोटीन्स को बेटा याद रखना, जो बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस और मिल्डर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको कॉइनेट किया था। प्रोटीन्स कॉइनेट बाय बर्जीलियस, बर्जीलियस एंड मुल्डर, इन्होंने इसको क्या किया था? कॉइन किया था। जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे हेट्रोपोलीमर्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोपोलीमर्स। हेट्रोपोलीमर, हेट्रोपोलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बेटा इसको बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं बेटा, इसको याद रखना, ठीक है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ये हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं। एम्फोटेरिक कंपाउंड बच्चों, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो बच्चों। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स में बेटा क्या क्या होगा, जरा सुनो बेटा। ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक हमारा होगा एक्सिडिक ग्रुप, एक होगा बच्चों हमारा अमाइन ग्रुप, और एक हो हमारा हाइड्रोजन, और एक होगा हमारा आर, ठीक है। ये जो हमारा एसिडिक ग्रुप होता है, ये बेटा ग्रुप जो है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हमारा H2N होता है, ये होता है हमारा अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप। और ये जो हमारा R होता है, ये होता है वेरिएबल साइड चेन, वेरिएबल साइड चेन। ओके बच्चों, जो हमारा याद रखना, जो हमारा अमाइनो एसिड होता है उसके अंदर एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक अमाइन ग्रुप होता है, एक हमारा आर होता है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल साइड चेन, ठीक है। वेरिएबल साइड चेन को चेंज करने पर पूरा अमाइनो एसिड बेटा चेंज हो जाता है। तो ओके बच्चों, तो इसमें याद रखना, इसमें एक बेसिक ग्रुप होता है, बेसिक, और एक बेटा एसिडिक ग्रुप होता है। और जिस अमाइनो एसिड के अंदर बेसिक और एसिडिक दोनों मिल जाए, तो बेटा वो हमारे कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। ओके, अब प्रोटीन्स की और हम कुछ बात करें तो सुनो जरा। चलो बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में और, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना, इसमें एक हमारा अमाइनो ग्रुप होता है, एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक हमारे आर होता है जो वेरिएबल साइड चेन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रोक्स, अप्रोक्स 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑफ अमाइनो एसिड्स आर
आर नॉन आर नॉन exist but 20 types of amino acids are synthesized protein for protein। बच्चों ध्यान से सुनना, देखो ये जो चैप्टर है हमारा, ये केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी प्रोटीन्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें याद रखना, जब हम बात करते हैं, ये लाइन को देखो बेटा, अप्रोक्स 300 टाइप के अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं जो नॉन है, उसके अंदर से 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे 20 टाइप्स के प्रोटीन्स, जो हमारे 20 टाइप्स के प्रोटीन्स बनाते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चों याद रखना है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं जो हमारे प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा वो दो कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं बेटा वो जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो लिखते हैं हम, एक होते हैं हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स और सेकंड होते हैं बेटा नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड और सेकंड होते हैं हमारे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अच्छा, असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा? असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं, जैसे कि हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है वो हमारे नॉन असेंशियल टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो नहीं होते हैं, जो डाइट के थ्रू लेते हैं, वो बेटा असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हम बात करते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं असेंशियल अमीनो एसिड्स। बेटा इसमें होता है फिनाइल फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। फिनाइल एलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन। आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, तो बेटा आता है लाइसिन, ल्यूसिन। तो बच्चे ये 10 टाइप के जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा असेंशियल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल कौन कौन से होते हैं। सिस्टीन, सिस्टीन, एलिन, एलिन, एलिनिन, एस्पेरेटिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, एस्पार्जिन, एस्पार्जिन, सेरीन, प्रोलीन, ठीक है। याद रखना सिस्टीन, एलिनिन, एस्पेरेटिक एसिड, एस्पार्जिन और सेरीन और प्रोलीन, ठीक है। और हमारा ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है बेटा।
ये सिस्टीन, एलिनिन, एस्पारेटिक एसिड, एस्पार्जिन, सेरीन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन। ग्लूटामिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा है हमारा? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। तो बेटा याद रखना, ये हमारे होते हैं सारे के सारे नॉन एसेंशियल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, और ये सारे के सारे होते हैं हमारे एसेंशियल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत याद रखना, ये केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिनाइल एलिनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, और हमारा सिस्टीन, सिस्टीन, एलिनिन, एस्पारेटिक एसिड, एस्पार्जिन, सेरीन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन और ट्रिप्टोफैन, ये सारे के सारे नॉन एसेंशियल। बेटा इसमें क्या होता है, एक हमारा होता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, और एक बच्चे होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन, जो आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है बेटा, तो ये दोनों के दोनों जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये दोनों के दोनों जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, ये जो होते हैं याद रखना, बोथ अमीनो एसिड्स आर सेमी एसेंशियल। बोथ अमीनो एसिड्स आर सेमी एसेंशियल। ये बेटा सेमी एसेंशियल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो हमारे हिस्टिडीन और आर्जिनिन है बेटा, ये हमारे लिविंग्स के अंदर भी इसका सिंथेसिस होता है, और पूरे लिविंग्स के पूरे आर्जिनिन हिस्टिडीन का सिंथेसिस नहीं होता है, इनको डाइट के थ्रू भी लेना पड़ता है, तो इसलिए क्या है, सेमी एसेंशियल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। तो बच्चों याद रखना है। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ अमीनो एसिड देखे, ये 20 टाइप के अमीनो एसिड वो हैं जो बेटा क्या करते हैं, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अमीनो एसिड्स होते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ हमारा एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, और इसके साथ बेटा हमारा क्या होता है, अमाइन ग्रुप होता है, और यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर जुड़ा होता है आर। ये वेरिएबल साइड चेन होती है। ठीक है, अगर इस वेरिएबल साइड चेन को चेंज करने पर पूरा हमारा अमाइनो एसिड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मुझे ये हमारा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड्स, ये हमारा अमाइनो एसिड्स है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये कार्बन, इससे जोड़ा हमारा एसिडिक ग्रुप, इससे जोड़ा हमारा अमाइन, और इससे जोड़ा हमारा हाइड्रोजन, और बेटा अगर आर की जगह हम लगा दें एच, तो ध्यान से सुनो, ये बन जाएगा ग्लाइसिन, ये बन जाएगा बेटा ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा इस कार्बन को देखो जरा, चलो इसके बाद और बात करते हैं। उसके बाद ये हमारा सपोज कार्बन है, ये हमारा एसिडिक है, और ये हमारा H2N है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा है, और अगर मैं यहां पर जोड़ दूं CH3, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलिन, एलिनिन, एलिनिन। ठीक है, उसके बाद अगर ये हमारा कार्बन है और हमारा COOH है, और यहां जुड़ा हुआ है हमारा H2N, और यहां जुड़ा हुआ है H, और यहां जुड़ा हुआ है हमारा CH2OH, बेटा ये क्या बनेगा, बताएगा मुझे, चलो कौन सा बताएगा, ये बनेगा सेरीन। क्या बनेगा, सेरीन, ये बनेगा सेरीन। चलो ये भी आपने बता दिया। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बेटा इसको क्या करूंगा, ये कार्बन COOH, और ये हमारा H2N, और यहां लगा दिया मैंने H, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं CH2, और यहां पर आ जाएगा SH, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सिस्टीन। क्या बनेगा, सिस्टीन, ये हमारा सिस्टीन टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होगा। ठीक है, और अगर मैं एक कार्बन COOH, और यहां पर H2N, और यहां पर H, और यहां पर अगर मैं लगा दूं बेटा, यहां पर लगा दूं CH2, और इसके अंदर एक बेंजीन रिंग लगा दें, बेंजीन रिंग लगा दें, और यहां पर लगा दें OH ग्रुप, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं टायरोसिन, टायरोसिन, ये टायरोसिन अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है, और हम और देख लेते हैं, ये मैंने कार्बन COOH, यहां पर लगा दिया मैंने H2N, यहां लगा दिया H, और यहां पर अगर हम लगा दें CH2, COOH, बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटा
ग्लूटामिक एसिड, ये बेटा बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर आपको बेटा याद रखनी है, कौन से स्ट्रक्चर क्या है। चलो एक और बता देते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ COOH है, और यहाँ हमारा H2N है। ठीक है, और यहाँ हमारा हाइड्रोजन है, और यहाँ हमारा क्या है CH2। अगर CH2 को लिखे बेटा फोल्ट वाइज लिख रहा हूं, ठीक है ना, और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया NH2 लगा दिया। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी बेटा लाइसिन की। किसकी बनेगी? लाइसिन की। तो इस सारे के सारे अमीनो एसिड्स को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये अमीनो एसिड्स कौन सा क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है? तो ये चीज याद रखना है कि अमीनो एसिड्स में अगर R चेंज करने पर हमारा ग्लाइसिन बन जाएगा, H लगा दिया जाए, उसके बाद R को हटा के मिथाइल लगा दो तो एलिनिन बन जाएगा, CH2H लगा सेरीन बन जाएगा, सिस्टीन बन जाएगा, टायरोसिन बन जाएगा। बेटा ये जो टायरोसिन है याद रखना, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। ठीक है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है, तो ये चीज याद रखना। ये आपको बेटा समझ में आया होगा। प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमने बात करी, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है, इसको कौन किया? बर्जिलियस मिल्टन ने। ये हेट्रोपोलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स का, इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड्स बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एसिडिक और बहुत बेसिक ग्रुप होता है। इसके अंदर 300 टाइप के अमीनो एसिड आज नॉन है, एग्जिस्ट हैं, बट उसके अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड ही प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है ना, इसमें बेटा मैंने दो कैटेगरी बताई, एक बताया मैंने एसेंशियल और एक बताया इसके अंदर मैंने नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो ये भी हमारे 10 होते हैं और ये भी हमारे 10 होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो हम और कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, और जो हम बात करते हैं जरा ध्यान से सुनो बेटा। जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं ये भी हमारे एनेंशियोमेरिक आइसोमर्स शो करते हैं, बहुत एनेंशियोमेरिक आइसोमर्स शो करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, बात करी थी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेटा यहाँ पर बनता है एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो जरा ध्यान से सुनो। जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, चलो एक बात और बात कर लेते हैं, मैंने इसकी बात करी थी। ये जो हमारा ग्लाइसिन होता है, आप मुझे बताओ यहाँ पर इस कार्बन पर देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है मुझे बताओ ये इसके अंदर ये कायरल कार्बन है नहीं है? कायरल कार्बन बेटा यहाँ तो कायरल कार्बन एब्सेंट है, क्योंकि इसके दोनों ग्रुप सेम है। और कायरल कार्बन क्या बोलता है? चारों की वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, तो यहाँ पर कायरल कार्बन क्या है? एब्सेंट है। तो ये अगर कायरल कार्बन एब्सेंट है तो बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली क्या होगा बच्चों? इनएक्टिव होगा। और सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होंगे और लीवर रोटेटरी भी होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। चलो अब जरा यहाँ देखो जरा। अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स आर एनेंशियोमेरिक आइसोमर्स अमीनो एसिड्स आर एनेंशियोमेरिक आइसोमर्स, मतलब कि मिरर इमेज। ये कैसे होंगे? मिरर इमेज बहुत दोनों की होंगी बेटा, डी एंड एल फॉर्म। जरा ध्यान से सुनना बच्चे, इस लाइन का मतलब क्या है? बोथ अमीनो एसिड्स आर एनेंशियोमेरिक आइसोमर्स मिरर इमेज बोथ डी एंड एल। कैसे होगी जरा ध्यान से सुनो बेटा। ये मैंने लिखा कार्बन, इस पे होगा COOH, यहां पर होगा हमारा H। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऊपर लिख दिया मैंने एसिडिक ग्रुप, इधर लिख दिया मैंने NH2, इधर लिख दिया हाइड्रोजन और इधर लिख दिया मैंने R। ठीक है, अच्छा इसको देख के बताओ, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर H और OH नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हमारा अमाइन होता है, वो बेसिक ग्रुप होता है। ठीक है, और जो है हमारा अमाइन बेसिक ग्रुप होता है, तो H और OH की बात करते हैं। ठीक है, H हमारा एसिडिक होता है और वहां पर H और OH था, OH वहां बेसिक था, तो यहाँ पर NH2 क्या है? बेसिक है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा आप मुझे बताओ, यहाँ पर क्या कायरल कार्बन प्रेजेंट है? अगर यहाँ पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसकी हम मिरर इमेज बना सकते हैं। तो एक कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा H2N और यहाँ आएगा हमारा COOH और यहाँ आएगा हमारा R। अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुनो, अगर हमारा NH2 राइट साइड है, कहां पर है? NH2 राइट साइड है,
तो उसको बोलेंगे डी अमाइनो एसिड। क्या बोलेंगे इसको? डी अमाइनो एसिड। ठीक है। अगर हमारा H2N लेफ्ट साइड है तो उसको बोलेंगे हम एल अमाइनो एसिड। ये होगा हमारा एल अमाइनो एसिड। ठीक है बच्चों। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ग्लाइसिन। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के बच्चों। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। तो जो मैंने आपको बोला है, ठीक है बेटा, आप जो है स्टडी करेंगे। एक पॉइंट है, ज़्विटर आयन क्या होता है? ज़्विटर आयन, ज़्विटर आयन बोलो या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलो। ठीक है, ज़्विटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है? अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ज़्विटर आयन। बेटे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में क्या होगा? जो अमीनो एसिड होगा वो ज़्विटर आयन के फॉर्म में होगा। ZWI यार, ज़्विटर आयंस, ज़्विटर आयन के फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी ज़्विटर आयंस क्या होते हैं? ज़्विटर आयंस क्या होते हैं? जरा ध्यान से सुनो। ज़्विटर आयंस वे होते हैं बेटा जैसे जो अमीनो एसिड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट पर होगा। ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू ऑफ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट द पॉइंट, एट द पॉइंट वैल्यू ऑफ पीएच, वैल्यू ऑफ पीएच अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बेटा ऐसे लिख रहा हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। बेटा अगर मैंने ये बनाया कार्बन, यहां पर लिखा है एसिडिक ग्रुप, यहां पर लिखा मैंने बेटा H2N, और यहां लिखा मैंने हाइड्रोजन आयन, और यहां लिखा मैंने R। ये हमारा क्या है? अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पास अपनी कैपेसिटी है, ये हाइड्रोजन को लूज करेगा, और ये इसके पास की कैपेसिटी है, ये हाइड्रोजन को ले लेगा। तो हम देखेंगे तो बेटा ये ऐसे दिखेगा, ये हाइड्रोजन को लूज करेगा तो यहाँ पर कार्बन COO माइनस आएगा, और जब ये लेगा तो ये हो जाएगा H3N, H3N पॉजिटिव। और बेटा ये क्या होगा? हाइड्रोजन, और ये क्या होगा हमारा? R। समझ आया बच्चों? इसने क्या किया? हाइड्रोजन आयन लूज किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने वो हाइड्रोजन आयन ले लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेटा ये जो कंडीशन है इसको बोलेंगे ज़्विटर आयन, ज़्विटर आयन, ये ज़्विटर आयन होगा बच्चों। ठीक है ना? ज़्विटर आयन की बात करेंगे तो मुझे बताओ इस पे नेट चार्ज कैसा होगा? नेट चार्ज, इस पे नेट चार्ज कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा नो नेट मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in electric field neither anode nor cathode। ना तो बेटा वो एनोड की तरफ मूव करेगा और ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होगा इस पे? इक्वल। और यही होता है ज़्विटर आयन या इस इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अगर इस ज़्विटर आयन को एक बार हम बेसिक मीडियम में रखें और एक बार इसको एसिडिक मीडियम में रखें तो क्या होता है? चलो देखते हैं। सबसे पहले ज़्विटर आयन बनाते हैं बेटा। ये कार्बन, ये इसके साथ नेगेटिव, और ये हमारा H3N पॉजिटिव, और इसमें हमारा हाइड्रोजन, और एक हमारा R। अच्छा, सबसे पहले कौन सा आयन है? ज़्विटर आयन, ज़्विटर आयन। ठीक है, अच्छा इसको एक तरफ रखेंगे हम बेसिक मीडियम पर, और एक तरफ रखेंगे इसको एसिडिक मीडियम पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं।
यहाँ पर। चलो बेटा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जब मैं इसको एसिडिक मीडियम पे रखूंगा। एसिडिक मीडियम, एसिडिक, अच्छा एसिडिक पीएच पे रखने पर मुझे बताओ इसकी पीएच ज्यादा होगी कम होगी? तो एसिडिक पर तो पीएच कम होगी बेटा। जब एसिडिक पर पीएच होगी कम तो यहाँ पर कौन से आयन होंगे? यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन आयन होंगे, ठीक है। और इसको एक तरफ किस पर रखेंगे? बेसिक मीडियम पर, बेसिक, बेसिक पीएच पे रखेंगे तो इसकी पीएच क्या होगी? ज्यादा। और यहाँ पर ज्यादा क्या होगा बेटा? OH होगा, याद रखना। OH एक बेसिक होता है, ठीक है। इस ज़ुइटर आयन को अगर बेसिक एसिडिक मीडियम पर रखेंगे तो मुझे बताइए क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? ये हाइड्रोजन आयन ले लेगा। जब ये हाइड्रोजन आयन ले लेगा तो इस पर तो H3N पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें क्या होगा? एक कंडीशन कैसी बन जाएगी? H3N पॉजिटिव और यहाँ बेटा CHR और यहाँ क्या आ जाएगा? COOH, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे इसको क्या कर लेगा? ले लेगा। तो मुझे बताओ इस पर नेट चार्ज कैसा होगा? नेट चार्ज, तो इस पर नेट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और जब इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा, मूवमेंट कहां को होगा? मूव कहां करेगा? मूव टूवर्ड्स, जब पॉजिटिव है तो किधर की तरफ करेगा? कैथोड की तरफ, कैथोड, ठीक है। इसको ज़ुइटर आयन या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करेगा? नाइदर मूव एनोड और कैथोड, ना तो कैथोड की तरफ मूव करेगा और ना ही एनोड की तरफ, ठीक है। तो याद रखना, समझ आ गया बच्चों? अगर मैं इसको बेसिक मीडियम पे रखूं तो बेटा क्या होगा? जरा ध्यान से सुनो। इसे बेसिक मीडियम पे रखने पर क्या होगा? ये OH है और यहां पर एक H ज्यादा है, तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं COO-H ऐसे करके, और इसके पास एक हमारा N है, ठीक है, एक H और H ऐसे, और ये पॉजिटिव, ऐसे कर सकते हैं ना इसको। तो इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन और वाटर OH मिलकर क्या करेंगे? ये एक पानी निकाल देंगे, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा? यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? COO- और एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा वाटर का, ठीक है ना, एक एटम। तो क्या बचेगा यहाँ पर? H2N, और ऊपर क्या बचेगा? H, और नीचे क्या बचेगा? R। तो मुझे बताओ इस पर नेट चार्ज कैसा होगा? अगर हम बात करें इस पर नेट चार्ज, तो इस पर नेट चार्ज होगा वो होगा बेटा क्या? नेगेटिव। जब इस पर नेट चार्ज नेगेटिव होगा तो किसकी तरफ मूव करेगा? मूव टूवर्ड्स एनोड, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो बेटा यही हमारा ज़ुइटर आयन होता है, इसी को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स बोलते हैं, जिस पर हमारा बोथ चार्ज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूं बेटा नोट्स बनाए रखना और क्वेश्चन अच्छे लेवल के करना, प्रैक्टिस करना, और नीट का पेपर बहुत पास आ रहा है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। इसका लेक्चर नंबर 2 कल लेके आएंगे, ठीक है ना। ये सारा का सारा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बने रहना, जुड़े रहना, ठीक है बेटा। थैंक यू। हमेशा ऑलवेज हैप्पी रहना, ठीक है। AK सर स्टार, ठीक है बेटा। इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करना ताकि और बच्चों की हेल्प हो। और पेपर आ रहे हैं, पेपर के लिए ड्यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।